everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. We are back with another chatpati story time. After so long, another gangster fell in love with me. With me. The title of the video is Gangster Fell in Love with Me because it is a subscriber's story time. मेरे साथ ज़्यादा नहीं प्यार हो रहा है लड़कों को, वैसे किसी को भी नहीं हो रहा है, लड़के लड़की किसी को भी, तो ठीक। बट यार स्पूकी सैटरडे के हिसाब से कल एक वीडियो आनी चाहिए, लेकिन मैं आज ही पोस्ट कर दे रही हूँ क्योंकि जो कल मुझे वीडियो पोस्ट करनी थी वो कल हो नहीं पाई बिकॉज द फाइल वॉज करप्टेड एंड आई केप्ट वेटिंग फॉर 5 hours फॉर इट टू गेट अपलोडेड, बट इट वॉज इन गेटिंग अपलोडेड, इट वॉज स्टक एंड बहुत ज़्यादा बार ट्राई करने के बाद पता चला इट हैज़ सम इशू विद द वीडियो ओनली, इसकी वजह से कुछ पता नहीं। बट या तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया था एंड इट वाजंट अ स्टोरी टाइम, इट वाज लाइक फुल्ली वो वाला things that I've learned in 2025 and boundaries that I've set for myself and my friendships and in my love life in 2025. If you guys want to know, I can re-record and repost. Just let me know in the comments कि मैं फिर से रिकॉर्ड करूँ या नहीं करूँ because I worked really hard. But yeah, anyway, तो आज की कहानी फिर से शुरू करते हैं। मतलब आज की कहानी शुरू करते हैं। फिर से क्या कृतिका, एक ही पहली बार ही तो कर रही है ना। शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है इज फ्रॉम श्रुति एंड द स्टोरी इज नॉट टू लॉन्ग, ऐसे छोटा सा तुरंत ही है, इंसिडेंट्स खत्म हो गया है तो कंटेक्स्ट दे देती हूँ। तो श्रुति इज इन 8th स्टैंडर्ड एंड श्रुति की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको हम बुला सकते हैं टीना, एंड टीना इज ऑल्सो इन 8th स्टैंडर्ड। अब टीना वॉज डेटिंग अ गाय हु वॉज 1 year ओल्डर देन देम, 9th स्टैंडर्ड में वो बंदा था। एंड उस बंदे का जो बेस्ट फ्रेंड था ना, वो बेस्ट फ्रेंड एकदम गैंगस्टर टाइप पर्सनालिटी उसकी थी। 9th स्टैंडर्ड में सोचो कोई बंदा गुंडा बन गया है, वो एक बार जेल भी जा चुका था। एंड आई डोंट थिंक मैंने अपने लाइफ टाइम में, मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह से हट के अपनी ज़िंदगी में, रियल लाइफ में किसी ऐसे इंसान को एनकाउंटर किया हो जो बचपन में जेल गया हो, जैसे 9th स्टैंडर्ड में ही जेल गया हो। जैसे अ गाय इन आवर क्लास व्हेन आई वाज इन कोएड स्कूल टिल 6th स्टैंडर्ड, अ गाय इन आवर क्लास वाज कॉट विद सिगरेट्स 6ठी क्लास में। या बट उसके लिए भी वो जेल नहीं गया था, बट आई डोंट नो इसने ऐसा क्या ही किया कि वो जेल गया। तो उसकी, इस बंदे की, ये जो 9th स्टैंडर्ड में बंदा था, इसकी पूरी ऐसी गैंग थी एंड इसका पूरा ऐसा ग्रुप था एंड सब लोग उसको जानते थे एंड बहुत ही ज़्यादा इनफेमस था वो बंदा। तो अब क्या होता है कि ये वाली जो बंदी है टीना, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है श्रुति की, इसका ब्रेकअप हो जाता है उस बंदे के, गैंगस्टर बंदे के बेस्ट फ्रेंड से। तो इसको ना कुछ भी करके वापस उसको मनाना होता है कि यार मैं नहीं चाहती ब्रेकअप हो, मैं कुछ भी हाथ पैर जोड़ के आई जस्ट वांट टू टॉक टू हिम अगेन एंड आई जस्ट वांट हिम बैक। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ मेहनत करने में लगी हुई थी कि कुछ भी हो जाए, कोई भी उससे बात करवा दे, कुछ भी हो जाए, ऐसे करके लगी हुई थी। कट टू, इनके ना स्कूल का कोई इवेंट होता है जिसमें सारे बच्चे सब अपने बेस्ट बढ़िया तैयार वैयार होके आए हैं एंड फाइनली बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है, तेल वाले बालों में तुम्हें बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, सब अच्छे से सबका रूप निखर गया है। तो श्रुति वॉज ऑल्सो लुकिंग रियली प्रिटी एंड श्रुति इसकी दोस्त के साथ ही हैंग आउट कर रही थी एंड क्योंकि इसकी दोस्त का उधर एक्स बॉयफ्रेंड है तो ऑब्वियसली दे वर अराउंड ईच अदर। तो ये जो गैंगस्टर बंदा है ये श्रुति की दोस्त को बोलता है, टीना को बोलता है कि शी सो प्रिटी, मुझे इसका नंबर दे, इसका इंस्टाग्राम वगैरह दे, ऐसे करके कुछ बोलता है उसको। और टीना बिना श्रुति से कंसल्ट करे, बिना उससे एक बार भी पूछे, उसको इंस्टाग्राम दे देती है एंड उसका इंस्टाग्राम भी ले लेती है। शी इन अ वे कनेक्ट्स टू दिस गाय थिंकिंग कि ये जो गैंगस्टर बंदा है, क्योंकि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं इसको कन्विंस कर सकती हूँ कि मेरी इस तू बात करवा दे वापस, उसको बोल कि वापस मुझसे पैचअप कर ले, मेरे साथ ब्रेकअप ना करे। तो इस गैंगस्टर बंदे से इसकी श्रुति की बेस्ट फ्रेंड दोस्ती कर लेती है एंड वो बंदा इसको मैसेज करता रहता है एंड श्रुति बहुत नाराज होती है कि भाई तुझने मुझसे पूछ के देना चाहिए था, उसको कैसे दे दिया, ये वो करके। एंड श्रुति डिडंट रिप्लाई हिम ऑन दी इंस्टाग्राम कुछ भी, कि हाँ, वो इग्नोर करती रहती थी। तो जो टीना है ना, वो धीरे धीरे ये जो गैंगस्टर बंदा है इसकी इतनी अच्छी दोस्त बनती जा रही थी, ये लोग दिन रात बात कर रहे हैं और इसी बारे में कि कैसे अगर उसका और उसका पैचअप हो जाता है ना, टीना का और गैंगस्टर बंदे का जो बेस्ट फ्रेंड है, इन दोनों का अगर पैचअप हो जाता है तो शी विल मेक श्योर कि श्रुति उसके साथ डेट पे जाए, गैंगस्टर बंदे के साथ। और ये अपने मन से ही प्रोमिसेस दिए जा रही है, अभी तक श्रुति ने कुछ भी बोला नहीं है उसके एंड से।
तो वो ऐसे ही प्यार भरे उसको मैसेज करता रहता था एंड ये सब चीजें चलती रही। कट टू कोई तो इवेंट आता है जहाँ पे ये बंदा जो गैंगस्टर बंदा है अपने पूरे गैंग के साथ बाहर आता है एंड श्रुति को रोक लेता है एंड उसको देता है एक लेटर, 6-8 पेजेस का लव लेटर, पूरा हैंड रिटन, जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी जो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ये सारा क्रिंजी स्टफ उसने लिखा हुआ था एंड आई डोंट नो 9th क्लास के बच्चे ऐसी बातें लिख क्यों रहे हैं, एंड अगर लिख रहे हैं तो उनमें ऑडेसिटी भी है कि वो पब्लिकली मतलब जाके पढ़ भी दे रहे हैं। तो श्रुति की जो बेस्ट फ्रेंड है टीना, उसको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी देख के कि अरे वाह यार कितनी बढ़िया है, ये तो कुछ कुछ बढ़िया सी चीज है, एंड ऐसे करके वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ पढ़े जा रही थी लेटर जोर जोर से। तो इनका जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो ये सब तमाशे होते हुए देख रहा है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एकदम से आ जाता है एंड लेकिन क्योंकि जो लेटर था टीना के हाथ में था, वो उसको देखता है एंड ये लड़कों को देखता है क्योंकि ये लड़के तो ऑलरेडी बदनाम है ही। इन सबको उठा के उनका जो कोऑर्डिनेटर है, हेड कोऑर्डिनेटर है या जो भी है, उनके पास लेके चले जाता है। फिर इसकी जो बंदी श्रुति जो है, श्रुति के पेरेंट्स को नहीं बुलाते क्योंकि श्रुति बस वहां खड़ी हुई थी, उसके हाथ में लेटर नहीं था, शी वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड ऐसे कि ये लोग ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हंसी मजाक और पढ़ रहे हैं और ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं। तो फिर श्रुति के पेरेंट्स को नहीं बुलाते हैं लेकिन बाकी सबके पेरेंट्स को बुलाते हैं घर वाले, इवन उसकी श्रुति की बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स को बुलाते हैं, ये जो गैंगस्टर बंदा है इसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, ये जितने भी तमाम बंदे सबके पेरेंट्स को बुलाते हैं। और जो गैंगस्टर बंदा है उसके डैड पढ़ते हैं पूरा लेटर कि उसने क्या क्या लिखा है, जैसी चीजें उसने लिखी हुई थी कि पढ़ी थी ना तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट में। तो अंकल ये सारी बातें पढ़ते हैं एंड अंकल लगा देते हैं वो गैंगस्टर बंदे को बहुत ही ज्यादा तेज चांटा कि भाई ये सब करने के लिए स्कूल भेज रहे हैं। पर अंकल मुझे आपसे एक बात ये पूछनी थी कि कुछ खास फर्क उसको पड़ा नहीं, क्योंकि इसके बाद भी क्या हुआ, जैसे ही ये खत्म हुआ, ये सारे मैटर वगैरह सॉर्ट हुए, उसके बाद श्रुति ने इन लोगों को कंप्लीटली इग्नोर करना चालू कर दिया, इन लोगों से बात भी नहीं करती थी एंड अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी आई डोंट नो दूर हुई या नहीं हुई क्योंकि उसने ईमेल में ये सब ही नहीं लिखा। लेकिन वो गैंगस्टर बंदा जब भी इसके आसपास निकलता था, इसके बाद भी वो रुका नहीं, इसके बाद भी वो आसपास निकले तो गाना वाना गाए और राइट साइड से निकले तो ऐसे कमेंट्स पास करे एंड ये सारी चीजें करते रहे। बट लेटर ऑन थैंक गॉड उसको स्कूल से निकाल दिया गया था फॉर सम अदर थिंग दैट ही डिड, not for this thing particularly, but yeah, that is the only thing that has happened and that is the end of the story. अब देखो यूजुअली जो मैं 20-25 मिनट के वीडियोस बनाती हूँ इस स्टोरी में तो ऐसे कुछ वो है नहीं, बट आई थॉट दैट दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेरे को बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील हुआ बिकॉज द फीलिंग ऑफ अ गाय लाइक दैट बीइंग अराउंड यू, लाइक अ फीलिंग ऑफ a normal guy, a regular guy stalking you, so then a stalker guy stalking you, but then the feeling of someone who has a criminal record stalking you, like already उसका criminal record and he is stalking you. अभी जो stalker है वो थोड़ी unknown fear है कि कौन बंदा है, कैसा बंदा है, क्या कर देगा, इसका तो पता है कि कैसा बंदा है और क्या कर देगा, so that is even worse कि एकदम पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भाई इसको तो मरने से डर भी नहीं लगता, इसको तो पुलिस भी कुछ नहीं कर। हमारे दिमाग में यही है ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज लाइक दैट कि जेल जाके वापस आना, मर्डर में लोग कमेंट्स में, यार मैंने वो जब भी मैंने वो स्टोरी टाइम सुनाया था कि मर्डरर वाज लिविंग इन आवर हाउस, लोग कमेंट्स में एकदम पागल हुए पड़े कि आप क्या कह रहे थे कि मर्डर में बेल कैसे मिल सकती है। भाई यू लिव इन इंडिया, किसी भी चीज में बेल मिल सकती है, यू जस्ट नीड टू हैव इनफ मनी। दे पेड गुड अमाउंट ऑफ मनी जब भी वो बेल पे बाहर आया था एंड फाइनली उसको मिली बाद में सजा। एंड आई थिंक हम लोग, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत दिल से चाहते थे कि वो हमारे घर में रहे, जो उसके छोटे भाई है ना उन लोगों ने हमको रेंट भी नहीं दिया आफ्टर ही लेफ्ट एंड बहुत सारी चीजें बाद में भी हुई। लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो जो उसके छोटे भाई है ना, ही वाज माय डैड्स का बचपन का जो दोस्त है, उनका कोई चाचा का लड़का या ऐसे करके, तो उनके थ्रू, क्योंकि पापा के बचपन के दोस्त हैं एंड जो पापा के जो बचपन के दोस्त है, ही हैज बीन देयर फॉर माय डैड सो मेनी टाइम्स, तो उनका वो वाला जो व्यवहार था ना, इसकी वजह से इनको रख लिया था। एंड बिकॉज ही वाज लाइक कि अब बार बार वो उनका जो स्मॉल टाउन है, जो भी गांव है,
बोलते वहां से बार बार आना जाना, इसके कोर्ट में ये होगा वो होगा, तो बार बार आना जाना, भैया प्लीज 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 ऐसे करके, मतलब उन्होंने एकदम गिड़गिड़ा के कि बस थोड़े दिन के लिए है, बस थोड़े दिन के लिए है। सो मैं ऐसा नहीं है कि हम लोग खुशी खुशी रह रहे थे एंड वी हैव एक्सेप्टेड कि हाँ ये रहे हमारे घर में। My dad kept bothering them, kept going back and forth with him कि कब जाएंगे, कब जाएगा, कब जाएगा, बट माई डैड वॉज लाइक ऑल्सो कि चलो ठीक है, ओके कंडक्ट है, एंड अभी तक कुछ ऐसे नहीं कि ठीक है चलो ओके, ऐसे वाला था कि क्योंकि अगर कोई तुम्हारे सामने एकदम ही गिड़गिड़ा जाएगा एंड रोना धोना मचा देगा एंड तुमने देन एंड उसके बाद भी अगर तुम लात मार के बाहर निकाल दोगे, देन यू आर द बैड पर्सन कि तुमने गरीब को सुनानी, उसको लात मार के निकाल दिया, अब उसको नीड है, इसमें उसके भाई की क्या गलती है? एग्जैक्टली भाई की फैमिली रह रही थी और भाई की फैमिली ने उसको रखा हुआ था, एंड भाई के छोटे छोटे बच्चे, 3 साल की बेटी है, 6 महीने का बेटा है, तो ऐसे में आप किसी को ऐसे भी थोड़ी ना जबरदस्ती घर से निकाल सकते हो। एंड दे वर लाइक कि नहीं नहीं प्लीज 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 ऐसे करके, तो माय डैड वाज लाइक कि ओके। एंड या होती है गलतियां ऐसे टाइप की कि हमको तब नहीं रियलाइज होता कि जो चीज हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है एंड क्या कुछ हो सकता है, बट द मोमेंट ही रियलाइज हम लोगों ने भगा दिया ना, फिर हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। बट एनीवे, या ऑन दैट नोट आई थिंक आज वाली वीडियो एंड स्टोरी टाइम तो काफ़ी छोटू सी रही है। आफ्टर सो लॉन्ग आई मेड सच अ शॉर्ट वीडियो, आई डोंट नो, and I also honestly do not have anything much to talk about today. I'll see you tomorrow with क्या कहते हैं उसको, paranormal video. Yeah, paranormal video. And just let me know कि तुम्हें किस टाइप की paranormal video देखनी है, like a proper भूत वाली, या फिर ऐसे psychological, या फिर ऐसे murder वाली, because I have sorted like 4-5 emails of mine, and I also have like 2-3 stories of my friends who now keep telling me कि ये वाली भी बता सकती है तो अपने चैनल पे मेरे साथ ये तो बता सकती है। So nice people contributing to my success. Thank you so much. And yeah, just let me know in the comments and I'll see you in the next video. Bye bye.